नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतवर्ष के मशहूर गायक और नेता बनने की तलाश में चले दलेर मेहंदी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने याद किया और बहुत बहुत मेरी खुशकिस्मती। ये जो आपको शौक पड़ा कि नेता बनने का। जी सर। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वाह, इसके पीछे वजह क्या है? मजा इसकी वजह की मतलब क्यों आपको लगता है कि आपकी राजनेता जो सारे बेसुरे होते हैं, आप सुर में गाने वाले हैं तो आप बेसुरे बनने वाले हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात की सर। ऐसा सर कुछ बेसुरों को सुर में कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये भी तो होता है। अभी पार्लियामेंट देख रहे हैं आप, सब चीजें देख रहे हैं, आप लगता है सुर में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब कपिल सिब्बल साहब इतने अच्छे गाने लिखने शुरू कर दिए उन्होंने, आपने देखे हो, मैंने भी गाया, बड़े लोगों ने गाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो इतना अच्छा लिखना शुरू हो गया, मैंने आवाज देनी शुरू कर दी, तो कुछ और लोगों को भी सिखा लेंगे गाना वाना, ताकि वो माहौल भी अच्छा हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं बेसुरे थोड़े सुर में हो जाएंगे सारे लोग। नहीं, इतनी पॉलिटिक्स में तो इतने राग हैं, इतने सुर हैं, आपका सुर के कौन से सुर से मिलता है? कांग्रेस के भी बड़े सुर हैं। ऐसा सर, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुर है, सोनिया जी का सुर है, एक शीला दीक्षित का सुर है। चलो ये सर, आप जैसे आपने 3 लिया तो राग में 7 सुर होते हैं, तो चलो इसमें 3 सुर तो है ही हैं, बाकी और तरफ तो सब सुर बिखरे ही हुए हैं सर। एक सुर को लगाना चाहता है, दूसरा सुर नीचे गिरा देता है। तो बहुत सोच समझ के ये देखा कि जब से मैंने होश संभाला है, आप तो मेरे सामने बहुत बहुत बड़े हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा है, तो तब से एक ही बात सीखी है कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी सुनते हैं। और जो सुनने के बाद जो 15 साल मैंने काम देखा है दिल्ली में, तो वो तो बहुत ही आपकी आंखों के सामने जो मैंने भी चेंज देखा है। जब मैं अमेरिका से इंडिया आया था, तब मुझे याद है कि एक अगर बस या ट्रक जाता था तो मैं दौड़ के कोने में जाकर रुमाल रख लेता था, क्योंकि उस वक्त मिलता था कि ओ बहुत डस्ट है, बहुत ये है। लेकिन आज देखिए आप कितना खूबसूरत हो गई दिल्ली, ग्रीनरी हिंदी के अंदर मैं उल्टी कर रहे हैं। दसा ना, कौआ चला हंस की चाल, मैं कहा हंस चला कौए की चाल। अब तो मन लगता है कि तुम हंस है हो, नहीं कौए की तरफ चल रहे हो कि मेरे काम कर रहे सारे। मेरे समुदी है ने मेरी बेटी दे हुणे रिश्ता होया हंसराज हंस जी नाल, ते हंस जी पहला चल चुके ने, ते हुण मैं पिछे कोशिश कर रहा कि मैं भी हंस बन जाऊं। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ। हाँ, ਇਹ जरूर ਗੱਲ कि मैं कौन ऐश करेगा, कांग्रेस पार्टी या ਤੁਸੀਂ करोगे? यंगस्टर सर, यंग इंडिया ऐश करेगा, अगर मेरी गल्लां सुनेगा। कांग्रेस की गल ही नहीं कर रहा कि कांग्रेस ऐश करेगी, जिंदगी नाल की कैश करोगे। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो यंगस्टर है, जो आने वाली जो जनरेशन है, यंग इंडिया, वो मेरे साथ बहुत ऐश करेगा। आपको लगता है कि ये जो आप काम कर रहे थे, अभी गाने का लोग सुनाते थे, डांस करते थे बच्चे लोग आपको, तो लगता है कि आपकी वहां पर पॉपुलैरिटी कम होती चली जाती, राजनीति में जाने की कोशिश कर ली? राजनीति में जाने का मतलब एक पार्टी से जुड़ गए। सबसे बड़ा उदाहरण, अभी तो आप सारे भारत के हैं, अब फिर कांग्रेस पार्टी के सिर्फ रह जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण मेरा अपना अगर मैं दूं, तो ये लोगों के साथ होता है कि हाँ जी पॉपुलैरिटी कम हो रही। मेरा भी लेटेस्ट गाना आ रहा है, चल हैंड उठा के नचे, चल बैंड बजा के नचे। रणवीर कपूर जो इस वक्त बिल्कुल यंग लड़का है, उसके ऊपर मेरा गाना पिक्चराइज हुआ है। बेशर्म फिल्म अभी हाल ही 2-3 हफ्ते में अक्टूबर में रिलीज होने वाली है सर। चलिए एक बार बताओ ना, जो अब जितने अच्छे गाने आपने गाए, क्योंकि बॉलीवुड में सारे गाने बहुत सारे गाते हैं, आपने पता नहीं कितने गाने गाए, मैं गिन नहीं पाया कितने गा चुके। मैं सर इस 16 साल के कैरियर में आपको हैरानी होगी, मैंने सिर्फ 100 बहुत कम गाने 115 गाने गाए हैं। लेकिन आप जैसे लोगों की इतनी ब्लेसिंग रही है कि जो लोगों ने 22 हजार गाने गा के भी फेम नहीं कमा सके वहां तक, वो आप सबकी ब्लेसिंग से एक अलग। बहुत अभी तक ड्यूरेबल गाना बहुत कम होते हैं कि लोग भूल जाते हैं। उसमें कुछ आपके भी गाने जो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गाने जैसे रंग दे बसंती लोग 10 साल बाद भी याद करेंगे, तारा बल्ले बल्ले, वो सब उस तरह के गाने। परंतु मुझे लगता है कि दलेर को ऐसा क्या शौक पड़ा कि राजनीति में जाना है? उम्र कितनी है आपकी? सर 20-22 साल होगी? नहीं, मेरे 20-22 साल नहीं है। राजनीति के लिए वाकई अभी 22 दिन भी नहीं होगी, अभी लास्ट वीक में ज्वाइन किया। नहीं, पर सवाल ये, अभी यंग है, आपको लगता है कि फिल्मों में या गाने में सर, क्योंकि रफी साहब के बाद एक बड़ा गायक की कमी है, अपने मुकेश के बाद कमी है, तो उस कैटेगरी में वो दूसरी तरह के गाने गाते थे, आप किसी और तरह के गाते हैं, परंतु एक आपकी लाइफ आगे पड़ी थी। आपको लगता है कि खतरा था कहीं आपको अपनी जिंदगी? मुझे अपनी जिंदगी से कोई खतरा नहीं सर। मुझे ये है कि अभी जितना कुछ भी काम होता है, कभी कोई बस जला देता है, कोई ट्रेन जला देता है, कोई धरना कर देता है। मुझे लगता है कि एक दिन देश को आप कितने साल पीछे ले जाते हैं ऐसी करतूतें, ऐसे काम करके। तो कम से कम यंगस्टर को तो ये समझाया जाए कि भैया ये वो गांव वाला मामला नहीं रहा कि चलो चक दो फट्टे, चलो यहां चले। आप सब पढ़े लिखे हो, अपने देश को संभालो। ठीक है, आपको कोई अच्छा लगता है, मकसद क्या है आपका, मिशन क्या है? मेरा मकसद है कि सबसे बड़ा अच्छा मकसद है कि मैंने 98 में और 98 से 2000 के मैंने 8.5 लाख पेड़ सर दिल्ली में लगाए थे। और उस वक्त लगाए थे सर ये ITO पे
जब हम लोग पेड़ लगाने जाते थे, मुझे याद है पुल के ऊपर लोग नीचे से आते थे, पॉटी करके चले जाते थे, वहां पैर रखना एक जमीन ढूंढनी पड़ती थी उस गंद के अंदर। उस वक्त मैंने पेड़ लगाए सर, और मेरा भी सपना यह है कि कम से कम 20 करोड़ पेड़ चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, वो मैं लगाना चाहता हूं। अकेला तो लगा नहीं सकता, लोगों से गुजारिश करूंगा, यंग्स को, बुजुर्गों को मेरे साथ हाथ जोड़ें, चले मेरे साथ। मुझे लगता है कि हर प्रदेश में कम से कम हर साल सारे हिंदुस्तान को मिला के उनका एक प्रोग्राम होता है मानसून से पहले कि पेड़ लगाओ। जैसे हम शीला जी का 1 मिलियन पेड़ हम 10 लाख लगाएंगे, उन्हें प्रोग्राम लगाया और उसके बाद लगा भी दिए, कहीं ना कहीं लगा दिए, कहीं चले या नहीं चले। जिस तरह से पेड़ लगते हैं इस देश के अंदर उससे ज्यादा मर जाते हैं। अगर पेड़ वो सारे उसमें 10% भी चलते हैं तो हिंदुस्तान जंगल होता है आज। जी वही तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं जो गुजारिश कर रहा हूं मैं लगाऊंगा और नजर भी आएगा। मेरे लगे हुए पेड़ मोतीनगर से नजफगढ़, मोतीनगर से जेल रोड आप आइए और इस तरफ आइए, आईटीओ की तरफ आइए या आप एयरपोर्ट की तरफ जाइए, तो जितने पीपल आपको नजर आएंगे 10-10 साल की उम्र के पीपल और नीम, वो सारे मेरे लगाए हुए हैं। नहीं, आप पेड़ लगाना एक राजनीति का पार्टी हो तो कोई भी, अगर आप राजनीति नहीं होते तो पेड़ फिर भी लगाते। जी सर। तो आपने कहा कि राजनीति करना क्या चाहते हैं? वो तो राजनीति के बिना आपने अगर 10 लाख पेड़ लगा दिए तो राजनीति क्या, राजनीति में तो बदनाम हो जाता आदमी। मैं इस पेड़ लगाने में आपके कहा था कि आप करना क्या चाहते हो? पोल्यूशन फ्री इंडिया, खूबसूरत इंडिया, और एक फालतू में हवा दिमाग में बना रहता है कि ये आएगा तो कुछ हो जाएगा, उसको हटा दिया जाए तो कुछ हो जाएगा। हम सब मिलके, क्योंकि देश तो हमारा ना सर, कोई हम किसी और देश की तो बात कर रहे हैं, किसको चलाना है, तो हम सब मिलके ही नहीं चलेंगे तो होएगा काम कैसे? नहीं, इतने सारे गाने गाए, इसमें से आपके मिशन में कौन सा गाना फिट बैठता है? मेरे मिशन में? हाँ। मेरे मिशन में आपका गाया हुआ? मेरे वही आता सर के मोह मोह तू रंग दे बसंती, वही है गाना, रंग दे बसंती। तो इस बार आपके जितने गाने गाए हैं उनमें से एक गाना आपकी उस मिशन में फिट बैठता है, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए थे। नहीं सर, एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है सर, दूसरे भी जो मैसेज है, ढोलना बजे तुम्बे वाली तार, सुन दिल दी पुकार, आजा कर ले प्यार, ढोलना दुनिया यारा रंग बिरंगी, ना है भैड़ी ना है चंगी। यहाँ आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ना है भैड़ी ना है चंगी, लेकिन अगर आप प्यार से चलेंगे तो सबको लेके ना इधर है ना उधर है, दुनिया क्यों जा रहे हैं? नहीं सर, दुनिया इस करके जाना चाहना है कि जिस कारचों जिस जगह तो मैं बिलोंग करदा है कि हरदम चेंज कोई देना होवे ते ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕਦੇ ਚੇਂਜ। ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਭਾਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਨਾ सर, ऐसा होता है कि सेना के पार्ट से कह रहे हैं कि राहुल गांधी सेना जो होगी उसके आप पार्ट बनेंगे ना। तुसी देश दा पार्ट समझो सर, देश दी आवाज समझो, देश दा बच्चा। कांग्रेस का नेता कौन है? देश दी आवाज समझो सर। नहीं, कांग्रेस का नेता कौन है? कांग्रेस का नेता बहुत तारे सामने है। आपके लिए कौन सा नेता है? मेरे लिए अगर देश का कांग्रेस नेता जेड़े चंगे काम कर रहे हो सारे मेरे लिए एक नेता तो है ना। तुसी नारे लाओगे जाके उत्ते वर्कर बनोगे, जाके लीड करोगे, इलेक्शन लड़ोगे ना तुसी। हाँ, इलेक्शन लड़ोगे ना। अगर सानू लड़ाया जाएगा इलेक्शन, पहले कोई मन च तमन्ना तो है नहीं लड़न दी, जे लड़ाया भी हम मीडिया कह रहे कि फलानी जगह तो लड़ेगा, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन बड़ी कर ली, हिंदी बोलेंगे। हाँ, आप हिंदी में बोलना है। जी लोग कहते हैं कि इलेक्शन जैसे आपने लड़ेगा, तो ये भी मीडिया की तरफ से भी कहीं लड़ेगा, मेरी तरफ से कोई या उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, मैं भी सिर्फ प्रचार के लिए जुड़ा हूँ, वो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, पर आप कांग्रेस में जुड़े हैं, कांग्रेस के कोई नेता कोई आपको लगता है किस नेता को फॉलो करेंगे? नारे तो लगाने पड़ेंगे ना आपको भी। अच्छा, आपकी नजर से हर पार्टी के नेता कौन से अच्छे आपको लगता है? उसके आप भाई, हमें कांग्रेस में तो गांधी परिवार के अलावा कोई नेता नहीं ना। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो बस यही मैं ही मानता हूँ कि देश को चलाने के लिए, देश को अभी तक यहाँ तक लाने के लिए इनके बगैर कोई नजर और आता ही नहीं हम लोग का। मतलब आपका कहना भी यही है ना कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना जीरो है? क्योंकि गांधी परिवार ने लगातार बलिदान दिए हैं अपने आंखों के सामने। आज अगर मैं सिर्फ सोनिया मैम जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा हृदय, उनसे बड़ा विशाल दिल नहीं होगा जिन्होंने अपने घर के अंदर इतना कुछ, इतने बलिदान देखे हैं सामने आंखों के, फिर इस देश के लिए सोचना। नहीं तो और कोई होता, आम आदमी होता, कहता कि यार इस देश ने हमें दिया क्या, हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, छोड़ो पर अपने काम करो, जाने दो। लेकिन फिर साहब, मैं ये देखता हूं कि दलेर को कांग्रेस में ऐसा क्या चीज लगी कि एक अपना इतना अच्छा सुर
छोड़ करके बेसुरे की तरफ जा रहे हैं? ये पूछूंगा ब्रेक के बाद आपसे। जी सर, जी बिल्कुल।